अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक की अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से मना कर दिया। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब देने को कहा है। 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। 28 को अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर पेश होंगे। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, वहीं सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग कर सकती है। इस बीच सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला है। आज भी पढ़ा केजरीवाल का एक संदेश, कहा कल करेंगे बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल। इसके साथ ही कल हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल के सीएम पद पर बने रहने पर भी करेगा सुनवाई। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामला चला तो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने बहस की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। देर शाम अदालत ने केजरीवाल की तुरंत रिहाई की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वो इस तथ्य के प्रति सचेत है कि याचिकाकर्ता तत्काल रिहाई का हकदार है या नहीं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय को मुख्य याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेना होगा। हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है और बहुत स्पष्ट तौर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल खड़े किए। सिंघवी ने कहा कि इस टाइम गिरफ्तारी इसलिए की गई है कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए वक्त न मिले। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच केजरीवाल को समन जारी किए गए, लेकिन एक बार भी उनका बयान दर्ज नहीं किया गया। बिना बयान दर्ज किए उनकी गिरफ्तारी की गई। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2-3 हफ्ते का वक्त दिए जाने की मांग गलत है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनकर फैसला देना है। इस केस में ईडी को जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने सरकारी गवाह बने लोगों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा, मुझे मुख्य मांग ही नहीं, अंतरिम राहत की मांग पर भी जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मिलना चाहिए। अगर हमें जवाब दाखिल करने के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा तो फिर मेरी दलीलों की भी जरूरत क्या है? केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल फिलहाल पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। उधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन के बाद दिल्ली विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले आप विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। मयूर विहार जिले में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा पदाधिकारियों के समूह के साथ दिल्ली विधानसभा प्रवेश द्वार पर अचानक प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता, जिनमें से अधिकांश काले कपड़े पहने हुए थे, लगभग 25 कारों में विधानसभा प्रवेश द्वार पहुंचे और नारे लगाने लगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले। वीरेंद्र सचदेवा ने अधिवक्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत से कथित पत्रों के संबंध में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई। शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल के प्रेम पत्रों का जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि इस देश में संविधान का और कानून का शासन है, और जहाँ कानून का शासन है तो वहाँ कानून की कुछ परिभाषाएं हैं जिसको सबको मानना पड़ता है। तो जिस तरह के पत्र मीडिया में दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेरे आका ने, मेरे भगवान ने हमको ये पत्र लिखा है, तो हम उस पत्रों की जांच की हमने मांग की है, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से अगर एक्यूज कोई है और वो हिरासत में है, तो अगर कोई पत्र भी वहाँ से आता है तो जिसकी कस्टडी में एक्यूज है, उस कस्टडी के जो भी अथॉरिटी है उसको अटैच करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए उन्हें कट्टर बेईमान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गाड़ी, बंगला और करोड़ों रुपयों का गबन किया है। उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है।
इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि केजरीवाल 28 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े पैसों का खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि कोर्ट परिसर के अंदर अगर कोई वकील विरोध प्रदर्शन करता है या कोर्ट के कामकाज को बाधित करता है तो उसे उसका सख्त नतीजा भुगतना होगा। कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी कोर्ट का रुख करने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक वकील ने आम आदमी पार्टी की लीगल सेल की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में विरोध प्रदर्शन के आह्वान का मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने रखा था, जिसके बाद ये बयान आया है।